अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। आज एक बार फिर आप लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल, अफ्तार स्पेशल एक बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं 5 मुख्तलिफ़ किस्म के पकौड़े। रोज़ाना ही बनते हैं, कभी आलू के कभी प्याज के, लेकिन आज मैंने सोचा क्यों ना एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक कॉम्बिनेशन किया जाए, एक पकौड़ों का प्लेटर तैयार किया जाए जिसमें आलू के पकौड़े भी होंगे, प्याज के भी होंगे, हरी मिर्च के भी होंगे, पालक के भी होंगे। बहुत मज़ेदार बनेंगे, झटपट तैयार करेंगे और बहुत सिंपल वे में रेडी करेंगे और बहुत ही खुशबूदार बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 मुख्तलिफ़ पकौड़े बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्पाइसेस की जो हमने डालने हैं बेसन में। 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है सफ़ेद वाला, मिर्चें ली हैं 1 टीस्पून पिसी हुई, ½ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं, 1/4 टीस्पून ली है इसके अंदर मैंने हल्दी, 1 टीस्पून नमक जाएगा और 1/4 टीस्पून जाएगा इसके अंदर अजवाइन। ये सारे स्पाइसेस जाएंगे बेसन के अंदर। अब मैं आपको वो स्पाइसेस दिखाती हूँ जो हमें मिर्चों के अंदर भरने हैं। इसमें मैंने नमक लिया है तकरीबन ½ टीस्पून, धनिया पाउडर लिया है 1 टीस्पून, खटाई पाउडर जिसे हम अमचूर का भी पाउडर कहते हैं ये लिया है मैंने 1 टीस्पून और भुना कुटा हुआ ज़ीरा है ये भी 1 टीस्पून है। तो ये स्पाइसेस जाएंगे मिर्चों के अंदर। इसके अलावा इसके अंदर वो वाले स्पाइसेस आपको दिखाती हूँ जो हमें स्प्रिंकल करने हैं सारी वेजिटेबल्स के ऊपर। तो उसके लिए लिया है मैंने खटाई पाउडर 1 टीस्पून, 1/4 टीस्पून नमक लिया है, पिसी हुई मिर्चें हैं 1/4 टीस्पून, इसके अंदर गरम मसाला है 1/4 टीस्पून और भुना कुटा हुआ ज़ीरा है 1/4 टीस्पून। तो इसको हम मिला लेंगे और इसको हम स्प्रिंकल करेंगे जितनी भी हमारे पास वेजिटेबल्स हैं। इसके अलावा यूज़ कर रहे हैं इमली की चटनी, ये मैं सिखा चुकी हूँ हस्बे ज़रूरत। इसके अलावा इसके अंदर जाने वाली है प्याज, जो वेजिटेबल्स यूज़ कर रहे हैं प्याज के पकौड़े बनाएंगे। तो इस तरह से मैंने प्याज को कट किया है, ये देखें इस तरीके से मैंने बंच में कट किया है। एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी, लच्छे कट नहीं किए हैं, तो बड़े साइज़ की लीजिएगा तो इजीली कट हो जाती है। इसके अलावा इसके अंदर मैंने एक बैंगन लिया है, पालक के पत्ते लिए हैं 6 से 7 अदद, एक आलू लिया है और एक इस तरह से ये देखें हरी मिर्ची लिए, बहुत ज़बरदस्त आई हुई, सीजनल आई हुई हैं तो मैंने ये 2 से 3 ले ली हैं। तो ये तकरीबन 5 सब्जियां हमारे पास हो गई। इसके अलावा इसके अंदर जाएगा, आप देख सकते हैं मेरे पास है चावल का आटा, ये क्रिस्पी बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे पकौड़ों को। तकरीबन लिए 3 टेबल स्पून। इसकी जगह आप कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हैं अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है, लेकिन डालना ज़रूरी है दोनों में से कोई भी एक चीज़। हरा धनिया यूज़ कर रहे हैं हस्बे ज़रूरत। अब हम बात कर लेते हैं बेसन की। बेसन मैंने इसके अंदर लिया है बारीक पिसा हुआ बेसन है, अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना है, ये 1 पाव है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेसन का घोल बना लेते हैं, बेसन को रेडी कर लेते हैं, इसका बैटर रेडी कर लेते हैं। मैंने एक बड़े साइज़ का बर्तन ले लिया है। सबसे पहले इसके अंदर मैं डाल दूंगी बेसन। बेसन चला जाएगा इसके अंदर ताकि ईजिली हम इसके ऊपर वो कर सकें, हाथ चला सकें, वरना छोटे बर्तन में होता है कि बैटर अच्छा बनता नहीं। तो ये चला गया इसके अंदर। बेसन डालने के साथ ही इसमें चला जाएगा चावल का आटा। चावल का आटा डालने का मकसद ये होता है कि इससे जो है हमारे पकौड़े काफ़ी क्रिस्पी बनते हैं। अगर चावल का आटा नहीं है तो उसकी जगह आप कॉर्नफ्लावर डाल सकते हैं। साथ में चले जाएंगे सारे स्पाइसेस जो कि मैंने आपको बताए थे, प्लेटर रेडी की थी, ये सब चली जाएगी। स्पाइसेस डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। शुरू में मैंने आपको नहीं बताया था लेकिन ये भी इसके अंदर जाता है। तो ये जा रहा है तकरीबन 1 टीस्पून। इससे बहुत अच्छा एक फ्लेवर इन्हेंस होता है। तो बस ये चला गया इसके अंदर। अब मैं इसमें डालूंगी पानी, क्योंकि हमें इसका बैटर बनाना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एक साथ नहीं डालना है, वरना ये होता है एकदम डालने से लिक्विडी हो जाता है और लम्स भी बन जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा डालेंगे और मिक्स करते रहेंगे। पानी में इसके अंदर डालती जा रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स करती जा रही हूँ। अभी बैटर देखिए काफ़ी थिक है, तो बस इस तरह से बनाना है कि ना बहुत थिक हो और ना ही बहुत थिन हो। मिक्सिंग हमें अच्छे से करनी है इसकी। पानी डाल के मैं मिक्सिंग करती जा रही हूँ, बैटर बनता जा रहा है, लेकिन अभी इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक है, थोड़ी सी रनी होनी चाहिए। अच्छा, मैं हाथ से मिक्सिंग कर रही हूँ, हाथ से ज़्यादा अच्छी मिक्स होते हैं क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी हमें एक एयर भी जनरेट करनी है। थोड़ा फ्लफ़ी जितना टेक्स्चर होगा पकौड़े उतने ही अच्छे क्रिस्पी और फूले हुए बनते हैं। अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी, बस थोड़ा सा ऐड करने के बाद इसको मज़ीद और अच्छे से मिक्स करूँगी। बैटर को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था, इसमें थोड़ी सी एयर भी जनरेट हो गई है, बिल्कुल लम्स वगैरह नहीं है। अब इस पॉइंट में मैं डालूँगी इसमें हरा धनिया चला जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है और लुक वाइज भी अच्छा लगता है। बस ये डाल के थोड़ा सा और मिक्स करूँगी।
धनिया डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। ये बैटर बेसन का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत परफेक्ट सा हमारा रेडी हो गया है। बस हम क्या करेंगे, वेजिटेबल्स को रेडी करेंगे, उसकी कटिंग करेंगे और फिर पकौड़े बनाते जाएंगे ज़बरदस्त से। बस ये रेडी। मिर्चों के अंदर जो हमने स्टफिंग करनी है वो हम रेडी कर लेते हैं। जो मैंने आपको स्पाइसेस बताए थे जैसे कि नमक, धनिया और खटाई पाउडर, से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ज़ीरा है, ये मैं एक बोल में डाल दूँगी और इसका हम एक मिक्सचर बना लेंगे और इस मिक्सचर को हम मिर्चों के अंदर भरेंगे। खटाई पाउडर से बहुत अच्छा एक टेस्ट आता है, तो बस ये डाल देंगे इसके अंदर। ये डालने के साथ ही मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़ी सी डालूँगी इमली की चटनी। आप चाहें तो पानी में भी इसको डिज़ोल्व कर सकते हैं, लेकिन इमली की चटनी के साथ तो ये बहुत ही ज़बरदस्त स्टफिंग बनती है। तो बस इसको डाल के थोड़ा सा मिक्स करूँगी अच्छे से। इमली की चटनी में और डाल रही हूँ जितनी ज़रूरत है, हस्बे ज़रूरत हम लेंगे इसके अंदर। तो बस ये डाल के मैं इसका एक अच्छा सा मिक्सचर बना रही हूँ मज़ेदार किस्म का। अगर आपके पास इमली की चटनी नहीं है या आपको पसंद नहीं है ज़्यादा खटास, तो आप इसकी जगह पानी से भी इसको डिज़ोल्व कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास चटनी बहुत खट्टी नहीं है, मैंने खट्टी मीठी बनाई थी गुड़ के साथ, तो बहुत अच्छी चटनी है, तो मैंने उसका बैटर बनाया है। तो ये देखिए परफेक्ट सा बन गया है मिर्चों के अंदर भरने के लिए। मिर्चों की स्टफिंग मैंने रेडी कर ली थी। अब मैं क्या करूँगी, मिर्चों को पहले अच्छे से वॉश करना है, मिट्टी वगैरह होती है उसको निकाल लेना है। इस तरीके से इसके दरमियान हम इस तरह से इसको चाक करेंगे। देखिए एक स्लिट सा बना लेंगे इसके अंदर। वैसे इसके अंदर बिल्कुल भी स्पाइस नहीं होता, बड़ी मिर्चों के अंदर बहुत ही मज़े की लगती हैं और बीज भी ज़्यादा नहीं होते। देखिए इसके अंदर ज़्यादा बीज नहीं है, बस थोड़े बहुत हैं वो हम निकाल देंगे। ना भी निकालें तो कोई मसला नहीं, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा स्पाइस नहीं होता है। बस कट इस तरह से लगाना है कि मिर्चें जो हैं ये ना हो कि पूरी ही आप काट दें, तो ख्याल से इसका कट लगाना है। तो बस पहले मैं कट लगा के थोड़े से इसके बीज निकाल दूँगी। दूसरी मिर्च को भी मैं काट रही हूँ। देखें इस तरीके से मैंने, ये देखें इस तरह से मैं कटिंग कर रही हूँ। इसको आड़ा करके आप देख सकते हैं, ये ट्रिक होती है, ये ना हो कि मिर्चें गलती से पूरी ही कट जाएं तो स्टफिंग बाहर निकल आएगी फ्राइंग के टाइम। तो इसमें से भी बीज निकालेंगे। आप चाहें तो छोटी वाली मिर्ची भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा स्पाइस होता है, इसमें बिल्कुल भी स्पाइस नहीं होता, तो ये खाने में बहुत अच्छी लगती हैं। तो बस इस तरह से मैंने दोनों रेडी कर ली हैं मिर्चें कटिंग करके। मिर्चों को मैंने कट लगा दिया था, देखिए दोनों तरफ से। इसमें से बिल्कुल भी सीड्स वगैरह देखें बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल एकदम मैंने रिमूव कर दिए थे। वैसे भी इसमें ज़्यादा नहीं थे सीड्स वगैरह। अब जो हमने इसकी स्टफिंग रेडी की थी इमली की चटनी के साथ, बहुत ही मज़ेदार लगती है, ये इसके अंदर हम फिल कर देंगे। तो ये इसके अंदर चली जाएगी। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, इस स्टफिंग के साथ बॉइल्ड आलू भी डालते हैं। अगर आपको वो पसंद है तो आप बॉइल्ड आलू भी डाल सकते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं। बस मैं यही डाल रही हूँ, इससे भी बहुत अच्छा एक फ्लेवर आता है। तो बस इसको हम अच्छे से इसके अंदर भर देंगे। पूरा स्टफिंग मैंने कर दी है, देखिए इसके अंदर परफेक्ट सी हो गई है। देखें जो थोड़ा बहुत मैस हो रहा है उसको आप हाथ की मदद से इस तरीके से साफ़ कर दें, बाहर नहीं आना चाहिए, बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, मिर्च हमारी परफेक्ट होनी चाहिए। तो देखें स्टफिंग हो गई है इसके अंदर परफेक्ट सी, और इसको मैंने क्लियर भी कर दिया है ऊपर से। तो दूसरी हरी मिर्च को भी मैं इसी तरीके से फिल कर लूँगी। मिर्चों में स्टफिंग कर ली थी, रेडी हो गई है। आलू को मैंने पील ऑफ कर दिया था। अब मैं क्या करूँगी, इसको जस्ट इस तरीके से बारीक बारीक उतार लूँगी। आप चाहें तो कटर से भी बारीक कर सकते हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बारीक नहीं कर रही हूँ। देखिए मुनासिब से इस तरह से आलू की कटिंग कर रहे हैं। पहले सारी वेजिटेबल्स को हम कट करके रेडी कर लेंगे, और जो हमने बैटर बनाया है तो अफ्तार के टाइम गरम गरम बनाते जाएंगे और तैयार करते जाएंगे। तो बस सब चीज़ों को पहले हमने रेडी करना होता है। अब लास्ट में मैं कटिंग कर रही हूँ बैगन की। बैगन जैसे कि आपको पता है बहुत जल्दी काला हो जाता है, इसलिए हमने इसको लास्ट में रखा है। बस क्या करेंगे, इसके हम सिंपली स्लाइसेस उतारेंगे, बहुत ना मोटे और ना ही बहुत ही पतले, मुनासिब से कटिंग कर लेंगे। देखें जैसे मैं कर रही हूँ ना, इस तरीके से बस इसकी हमने कटिंग करनी है। इस तरीके से कटिंग में करती जा रही हूँ। देखें इस तरह के मैं स्लाइसेस इसके उतार रही हूँ, ना ही बहुत ज़्यादा मोटे और ना ही बहुत ज़्यादा थिन। देखिए कितने माशाल्लाह परफेक्ट से उतरते जा रहे हैं। बैंगन के पकौड़े तो बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं, बहुत लाजवाब लगते हैं, मेरे तो बहुत ही फेवरेट है। बस मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। सारी सब्जियां मैंने कटिंग कर ली थी, रेडी कर ली है। इस तरह से मैंने एक ट्रे में सेट कर दी है फैला के। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ, जो मैंने आपको स्पाइसेस दिखाए थे जिसके अंदर मैंने आपको बताया था खटाई पाउडर है, नमक है, मिर्चें हैं और गरम मसाला पाउडर है और ज़ीरा पाउडर। इन सबको मैं क्या करूँगी, आपस में मिला लूँगी। एक अच्छा सा हम पाउडर बना लेंगे इसका। बस मिक्स करने के बाद क्या करना है, मैंने इसको अच्छे से स्प्रिंकल करना है सारी वेजिटेबल्स के ऊपर। इससे एक बहुत अच्छा एक फ्लेवर आता है। तो बस पहले मैं मिक्स करूँगी अच्छे से।
मिक्सिंग मैंने कर ली थी। अब मैं क्या करूँगी, हाथ की मदद से इसके ऊपर जो हमने वेजिटेबल्स रेडी करके रखी हैं सारी कट करके इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। सबके ऊपर अच्छे से डालना है, हटा हटा के, पत्तों के ऊपर, पालक के, प्याज के ऊपर। बहुत मज़ेदार लगता है इस तरीके से जब हम फ्राई करते हैं इसके ऊपर मसाला डालने के बाद, तो एक बहुत अच्छा एक फ्लेवर आता है। तो बस ये डालना है इसके ऊपर। मसाला मैंने इसके ऊपर डाल दिया है, अच्छे से डाल दिया है, सब इसके ऊपर अच्छे से लग गया है। बस मैं क्या करूँगी, ऑयल गरम करूँगी और जो हमने बैटर बेसन का तैयार किया है उसमें डाल के डिप करेंगे और फ्राई करते जाएंगे। चूल्हे पे मैंने एक कढ़ाई रख दी थी, इसमें देखिए मैंने ऑयल अच्छे से डाला है क्योंकि हमने डीप फ्राई इसको करना है। मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है, हीट बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मीडियम टू लो रखा है। ये ना हो कि इसमें से बहुत धुएं निकल रहे हैं और आपका ये जो तेल है बहुत गर्म हो गया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बैटर बिल्कुल रेडी है। अब जो हमने ट्रे रेडी करके रखी थी सारी वेजिटेबल्स की, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, जो बैगन के पकौड़े हैं वो हम फ्राई करेंगे। जो बैटर हमने रेडी किया है मैं इसके अंदर डिप करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़ेदार लगते हैं और जो हमने इसके ऊपर मसाला स्प्रिंकल करा है ना, उससे तो बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। तो बस ये मैंने लगा दिया है बैटर, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, ये इसके अंदर चला जाएगा। तो टेम्परेचर जो है देखिए इस तरह का होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। बस मैं एक एक करके इस तरीके से डिप करती जाऊँगी। अच्छा, ये होता है कि बैटर अगर हम बहुत ज़्यादा पतला कर लेते हैं तो बनाते बनाते भी ये थोड़ा लिक्विडी हो जाता है। तो शुरू में थोड़ा थिक लगता है, एंड में जाके थोड़ा लिक्विडी हो जाता है। बस मैं गुंजाइश के हिसाब से इसके अंदर डालती रहूँगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जितनी इसके अंदर गुंजाइश है। बहुत ही अच्छे लगते हैं बैंगन के पकौड़े, बहुत तरीक़ों से बनते हैं। ये एक सिंपल वे है बनाने का और बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी और क्रंची। तो बस मैं डालती जा रही हूँ गुंजाइश के हिसाब से। गुंजाइश के हिसाब से मैंने इसके अंदर बैंगन डाल दिए थे। देखिए पकना शुरू हो गए हैं माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त बन रहे हैं। अभी इसको बहुत ज़्यादा कोई टच नहीं करना है, पहले ये एक तरफ से सिक जाए, अच्छे से पक जाए, एक ज़बरदस्त सा कलर आ जाए, फिर हम इसको टर्न करेंगे। अब मैं इसको टर्न करके देख लेती हूँ। देखिए माशाल्लाह एक अच्छा सा कलर आ गया है। इसको उलट पुलट करके हमने फ्राई करना है। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार भी बनते हैं, जायकेदार। देखिए बस इस तरीके से मैं दूसरी तरफ से भी इसको सेक लूँगी। पकौड़े हमारे परफेक्ट से हो गए हैं दोनों तरफ से। एक बहुत देखें माशाल्लाह परफेक्ट सा कलर आ गया है। देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। बस मैं क्या करूँगी, इसको एक स्ट्रेनर में निकाल लूँगी ताकि एक्सेस ऑयल निकल जाए। तो ये रेडी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह बैंगन के पकौड़े, बहुत ही मज़ेदार किस्म के। बस इसको निकालना है हमने। बैंगन के तो मैंने फ्राई कर लिए थे। अब मैं क्या करूँगी, जो प्याज के हैं जो हमने इस तरह से कट करके रखे थे, आप चाहें तो लच्छे अलग भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इनको इस तरीके से कटिंग की है, जॉइन करके, अच्छे लगते हैं। तो बस ये देखें प्याज की भी हम इसी तरीके से फ्राई करेंगे। बस ये देखें बहुत ही अच्छे लगते हैं। वैसे तो प्याज की हम कटिंग करके बनाते हैं यूजुअली रूटीन में, लेकिन ये थोड़े मुख्तलिफ और मज़ेदार लगते हैं। तो बस मैं इस तरह डिप कर रही हूँ प्याज के और एक एक करके डालती जा रही हूँ। बैटर देखें परफेक्ट है, ना बहुत ज़्यादा थिन है और ना ही बहुत ज़्यादा थिक है। तो बस ये चले जाएंगे। प्याज के मैंने डाल दिए हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा टर्न करके देख लेती हूँ। आप चाहें तो कटिंग करके भी डाल सकते हैं। इस तरीके से बनाएंगे तो इस तरह की फॉर्म बनेगी। लच्छेदार बनाना चाहें, देखिए एक आध मेरा रिंग वाला बन गया है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। देखें इस तरह से रिंग भी बन गए हैं, तो ये सेपरेट हो जाते हैं, तो ये मज़ेदार लगते हैं और देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। प्याज के जो रेडी हो गए हैं, जो हमने शुरू में डाले थे तो वो फटाफट रेडी हो गए थे, हम उसको पहले निकाल लेंगे। देखें माशाल्लाह से कितना परफेक्ट एक कलर आ गया है, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह से प्याज के। तो ये रिंग वाले बन गए हैं अच्छे से। जो बाकी के रह गए हैं वो भी बस होने ही वाले हैं, उनको भी हम निकाल लेंगे। देखिए माशाल्लाह अच्छा सा एक कलर आता जा रहा है। फ्राई मैंने कर लिए हैं, देखें कुछ इस तरह से रिंग भी बन गए हैं जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, देखने में बहुत ही मज़ेदार किस्म के। तो बस अनियन के भी हमने फ्राई कर लिए हैं, क्योंकि हम प्लेटर बना रहे हैं तो सारी जितनी वेजिटेबल्स हैं थोड़ी थोड़ी मैंने ली थी ताकि एक कॉम्बिनेशन बन जाए। अगर आपको ज़्यादा बनाने हैं तो आप और भी बना सकते हैं। तो प्याज के भी परफेक्ट से हो गए। प्याज के फ्राई करने के बाद अब मैं फ्राई करूँगी आलूओं के। आलू इसके अंदर डाल दूँगी सब एक साथ ताकि ईजी रहे हमें एक साथ डालने में। तो आलू के भी बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत तरीके से बनते हैं। ये सिंपल वे में मैं सिखा रही हूँ। तो ये आलू के चले जाएंगे ज़बरदस्त से इसके अंदर। तो जितनी गुंजाइश है उतने हम डाल देंगे। आलू के मैंने डाल दिए हैं, अभी मैं टच नहीं करूँगी, पहले थोड़ा सा कलर आ जाए। देखिए फूलना शुरू हो गए, फिर हम इसको टर्न करेंगे।
अब मैं टर्न करके देख लेती हूँ। देखिए माशाल्लाह से एक अच्छा सा कलर इसके अंदर आता जा रहा है। देखिए माशाल्लाह फूल भी रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में, तो खाने में कितने परफेक्ट बने होंगे। तो बस दूसरी तरफ से भी इसको उलट पुलट करके सेक लूँगी ताकि वहाँ से भी दूसरी तरफ से भी एक अच्छा कलर आ जाए। आलू के पकौड़े अच्छे से फ्राई हो गए हैं, उलट पुलट करके मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया था। देखिए माशाल्लाह एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। बस मैं क्या करूँगी, इसको एक स्ट्रेनर में निकाल लूँगी ताकि एक्सेस ऑयल जो है वो निकल जाए। तो बस इसी तरीके से हमने फ्राई करना था इसको, तो परफेक्ट से हो गए। आलू के पकौड़े भी हमने फ्राई कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमने मिर्चें रेडी की थी, ज़बरदस्त किस्म की चटनी बनाई थी, इसके अंदर बैटर में डालेंगे जो बेसन का हमने रेडी किया था। ये इसके ऊपर अच्छे से लगाएंगे, कोटिंग अच्छे से करेंगे। अच्छा ये होता है कि ये बैटर जो है अगर आप किसी ग्लास में भी डाल सकते हैं। जब आप मिर्चों का बना रहे हो ना तो ग्लास में डाल लें, उससे ये होगा ज़रा ईज़िली लग जाएगा ऊपर। तो परफेक्ट सा वैसे लग गया अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैं डाल दूँगी इसके अंदर। तो दोनों मिर्चों पे इसी तरीके से हमने बैटर लगाना है। मिर्चें मैंने दोनों डाल दी हैं। देखिए दोनों इसके अंदर चली गई हैं। बस मैं अभी टच नहीं करूँगी, पहले एक तरफ से कलर देंगे फिर हम इसको टर्न करेंगे। मिर्चों को मैं अब टर्न करके देख लेती हूँ। देखिए माशाल्लाह अच्छा सा एक गोल्डन कलर आ गया है परफेक्ट सा। तो दूसरी तरफ से भी टर्न करके इसको हम सेकेंगे ताकि दोनों तरफ से एक अच्छा सा कलर आ जाए। बहुत ही मज़ेदार बनती हैं ये मिर्चें, बहुत ही अच्छी लगती हैं। बस इसको हम दूसरी तरफ से भी अच्छा सा कलर दे देंगे। मिर्चें हमारी रेडी हो गई हैं, दोनों तरफ से एक अच्छा खूबसूरत सा कलर आ गया है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लग रही है। और अंदर जो स्टफिंग हमने की ना चटनी के साथ, वो तो बहुत ही लाजवाब है। तो बस मैं इसको स्ट्रेनर में निकाल दूंगी ताकि एक्सेस ऑयल जो है वो निकल जाए। तो मिर्चें भी अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट सी हो गई हैं। सारी वेजिटेबल्स अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ्राई कर ली हैं। बस सिर्फ पालक रह गए थे। पालक लास्ट में इसलिए हमने रखा है क्योंकि पालक का बैटर जो होता है वो थोड़ा सा हम लिक्विड ही रखते हैं। अभी देखिए ये गाढ़ा लग रहा है, ठीक है। तो ये पालक के लिहाज से थोड़ा ज़्यादा है गाढ़ा, तो थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैं हल्का सा डाइल्यूट करूँगी, थोड़ा सा रनी। देखें इस तरह का रनी फॉर्म में लिया है। इसलिए लास्ट में हमने पालक को फ्राई करना है। थोड़ा सा मिक्स करूँगी पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब एक एक पत्ता पालक का उठाऊँगी इस तरीके से। बहुत ही अच्छे बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं पालक के भी। बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड नहीं करना होता है पालक को, हल्की सी स्टफिंग करते हैं इसको। देखिए उसके ऊपर ये लेयर जो हमने लगाई है ना, ये हल्की सी होनी चाहिए कि दिखे भी कि भाई पालक का पत्ता है, खूबसूरत भी लगे, थोड़ा ग्रीनिश लुक भी आए। तो इसलिए हमने इसको थोड़ा पतला किया है इसके बैटर को। तो बस इसी तरीके से मैंने लगाना है और एक एक करके फ्राई करते जाना है। पालक के पत्ते मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। देखिए माशाल्लाह से अच्छे लग रहे हैं। थोड़ा सा लिक्विडी करके डाले हैं ताकि पालक का जो ग्रीन टच है वो भी आना चाहिए नज़र। थोड़ा सा टर्न करके देखेंगे इसको कि इसका अच्छा कलर आ गया है या नहीं। देखें इस पर खूबसूरत सा कलर आ गया है। दूसरी तरफ से भी टर्न कर देंगे। इसी तरीके से लौट पलट करके इसको फ्राई करेंगे। पालक के पकोड़े बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, झटपट रेडी हो जाते हैं। कोई हमने गलाना नहीं होता, बस एक जस्ट कलर देना होता है, एक फ्लेवर देना होता है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी हो गए, झटपट रेडी हो गए। इसीलिए हमने इनको लास्ट में रखा था क्योंकि हमें बैटर भी इसका थोड़ा लिक्विड ही करना था। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट से हमारे पालक के पकोड़े भी हो गए हैं। देखिए माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं। दोनों तरफ से एक खूबसूरत सा कलर आ गया है। बस मैं इसको स्ट्रेनर में निकाल दूँगी ताकि एक्सेस ऑयल निकल जाए। तो बस ये निकाल लेना है हमने इस तरह से। सेकेंड राउंड भी मैंने इसका फ्राई कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। देखें ये भी फ्राई हो गए हैं। पालक के पकोड़े भी हमारे ज़बरदस्त से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारी पकोड़े जो हैं वो रेडी हो गए हैं। जितनी भी हमने वेजिटेबल्स रेडी करके रखी थी तो ये रेडी हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये है कि एक्सेस ऑयल निकालना होता है। बस ये रेडी हो गए। मज़ेदार किस्म की पकौड़ों की प्लेटर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेडी हो गई है। देखिए कितनी ज़बरदस्त प्लेटर बनी है। ये देखिए सारे बैंगन के पकौड़े हैं, ये प्याज के हैं, ये मिर्चों के हैं और ये पालक के हैं और साथ में आलू के पकौड़े मैंने सर्व किए हैं केचप के साथ। कितनी देखने में माशाल्लाह ज़बरदस्त प्लेटर रेडी हुई है। बहुत ही मज़ेदार बनी है और बहुत ही लजीज। इस रमज़ान आपने ज़रूर ट्राई करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह रेडी टू ईट है। मज़ेदार किस्म के पकौड़ों की प्लेटर हमारी रेडी हो गई है। बहुत ज़बरदस्त बनी है। सारे पकौड़े बहुत ही बेहतरीन क्रिस्पी बने हैं। आपने देखा अनियन के बनाए हैं, लच्छेदार किस्म के बैगन के बनाए हैं और जो मैंने प्याज के बनाए हैं तो उसका तो मज़ा ही बहुत बेहतरीन है क्योंकि उसके अंदर हमने डाली है चटनी। तो इस रमज़ान रोज़े के टाइम आपने ट्राई करनी है यही वाली प्लेटर। केचप भी सर्व किया है
जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। तो ट्राई कीजिए, ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपकी ये प्लेटर कैसी बनी है। जितना भी हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दे फातिमा को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।